Hey guys, welcome to Lossified. Today, I welcome you all to a very important session which deals with important days, मतलब days which have national and international significance. अब ये आपके लिए कैसे important है? वो ऐसे है कि पहला तो ये यूके पीसीएस डे जो कि सबसे नज़दीकी एम है उसके लिए important है। दूसरा यूपी के लिए important है। तीसरा बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है और हर उस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें जीके आती है, राइट? सो इम्पोर्टेंट डेज या कौन सा डे किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन हम काफी कॉमनली देखते हैं एग्जाम्स में। इसलिए टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस everything that you know about the important days. So let's go ahead. तो भाई होने वाली हैं इस वीडियो में छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो सबसे पहले जनवरी के दिनों से शुरू करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको ये याद नहीं होगा, जनवरी 12 नेशनल यूथ डे, जिसपे हमारे बहुत महान स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है। तो वो डे हम सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल यूथ डे। अब चूंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगी, तो देखिए अपने यूथ में एक आदमी शादी करता है, एक से वो दो हो जाता है। तो जब वो एक से दो हो जाता है इसका मतलब वो अपने यूथ में है। ये जरा ट्रिक की तरीके से हल्के फुल्के में लीजिएगा। तो उस तरीके से अगर जनवरी 12 है तो ये नेशनल यूथ डे हो जाएगा। ठीक बात, ये हो गया कवर। मूविंग अहेड, जनवरी 15 को हम आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। आर्मी डे क्या है? आर्मी डे पे फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा जी took over the command of army on this date in 1949 from the ब्रिटिश। अब इसको याद कैसे करना है? तो देखिए थोड़ा सा पिक्टोग्राफिक मेमोरी रखिएगा। ये 1 है, ये 5 है और 5 का कुछ पेट निकला सा है। तो ये 5 काफी अनफिट है क्योंकि इसका पेट निकला है। तो जो पेट निकले वाले लोग होते हैं वो आर्मी में नहीं लिए जाते। तो 15 जनवरी आर्मी डे है। कुछ कनेक्शन बैठाने की कोशिश करिएगा। फिर आते हैं जनवरी 27 पर सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल होलोकॉस्ट डे। अब होलोकॉस्ट तो सबको पता ही होगा, द लार्जेस्ट नाजी डेथ कैंप। इसमें क्या है, इसको कैसे याद करना है कि कुछ देखिए ये दो की जो आकृति है ये ऐसी नहीं लग रही कि कोई नील बेंट करके बैठा हो, नी बेंट करके या झुक के बैठा हो, और साथ से ऐसा नहीं लग रहा आपको कि किसी बुलेटिन पे किसी का सर रख दिया गया है, ये सर है और ये आदमी बैठा है किसी बुलेटिन पे। तो ये देखिए ये आपको जो 27 डिजिट है ना, ये किसी तरीके से आपको होलोकॉस्ट की याद दिलाएगा। तो जनवरी 27 देखिए ऑप्शंस आपको मार्क करने होते हैं, ऑप्शन 1 2 3 4 है ना। तो अगर ऐसा थोड़ा सा अपना मेमोरी इमेजिनेशन यूज करेंगे, आराम से 27 जनवरी को हम इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट डे मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डे पर, विच इज द मार्टर्स डे। तो ये महात्मा गांधी जी का जो मार्टरडम डे था वो था जनवरी 30 और उसे हम सेलिब्रेट करते हैं एज मार्टर्स डे। इसके लिए मुझे कोई ट्रिक देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबको ही पता होगा और इसको प्लीज याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है काफी। मूविंग अहेड, 14th Feb um, needs no introduction and no trick I suppose। तो अब आते हैं February 28 पे। अब देखिए February 4 साल में 30 डेज की होती है, सॉरी 29 डेज की होती है, अन्यथा वो 28 डेज की होती है, राइट? तो ये जो फेब्रवरी में दिन कम होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ साइंस, क्योंकि अर्थ के रोटेशन रेवोल्यूशन पे ये डिपेंड करता है। तो दिस हैपेंस कि फरवरी में कम दिन है, 28 ही दिन है, दैट इज बिकॉज ऑफ साइंस। तो इस दिन हम मनाते हैं क्या? नेशनल साइंस डे। और सिग्निफिकेंस क्या है कि सीवी रमन ने 1928 में इसी दिन रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी, राइट? लेट्स मूव अहेड। मार्च 8 को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल विमेंस डे। तो ऐसे लगता है ये एयर है, कुछ गुब्बारा है जो एयर में उड़ रहा है, ऐसे कुछ याद कर लो। तो जब आप एक बार उड़े तो आप गुब्बारा हैं, लेकिन अगर आप उड़ते जाएं तो यू आर सेलिब्रेटिंग
वुमनहुड, राइट? ये 8 की जो टेक्निक है ना कि हवा में उड़ता गुब्बारा, आई विल लेट यू नो कि मैं क्यों बता रही हूँ, तो उसको ऐसे इमेजिन करिए। तो अगर आप डबल उड़ रहे हैं तो मान के चलिए कि दैट यू हैव विमेन इन योर लाइफ, सो दैट मीन्स 8th मार्च जो है वो वुमेन्स डे है। थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज करके वी कैन एक्चुअली कम टू द राइट आंसर, सो देयर इज नो हार्म। अब हम आते हैं मार्च 15 पे। तो मार्च 15 होता है वर्ल्ड कंज्यूमर डे। हम इसे वर्ल्ड कंज्यूमर डे कैसे याद रखेंगे? पहले तो सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। तो प्रेसिडेंट एफ कैनेडी जो थे, जॉन एफ कैनेडी, इन्होंने कंज्यूमर राइट्स का इशू इस दिन पहली बार फॉर्मली एड्रेस किया था 1963 में, राइट? अच्छा, अब मैंने आपको बताया था 15 के लिए एक आदमी जिसका पेट निकला है, ठीक है? उसको हम आर्मी में नहीं लेते हैं। तो अगर वो जनवरी में है, मतलब अगर उसका बचपन में ही पेट निकला है तो वो अनफिट है, इसलिए वो आर्मी में नहीं लिया जाता। लेकिन मार्च तक आते आते दैट मीन्स अगर वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अपने 40s 50s में चल रहा है और तब उसका पेट निकला है, तो इससे दिख रहा है कि वो कंज्यूम बहुत ज्यादा करता है। क्या करता है? बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, इसलिए इसका पेट निकला हुआ है। तो मार्च 15 हमारा कंज्यूमर डे हो जाएगा, राइट? शुड वी मूव अहेड? हियर वी गो। 7, मैंने आपको बताया था 7 एक ऐसा 7 का जो शेप है, ये ऐसे बुलेटिन पे सर रखा हुआ कोई आदमी सा नजर आ रहा है। ये आदमी है जो बहुत परेशान है, इसका ये सिर है और ये ऐसे बैठा हुआ है, काफी सर मुंह लटका के बैठा हुआ है ऐसे। तो ये 7 से समझ में आना चाहिए कि इसकी मेंटल हेल्थ जो है वो खराब है, या इसका हेल्थ ही नहीं अच्छा है, इसलिए ये इतना मुंह लटका के बैठा हुआ है, या बुलेटिन पे मतलब या बहुत परेशान सा बैठा है। तो 7 अप्रैल जो डेट है, ये हम वर्ल्ड हेल्थ डे के लिए के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दी जाएगी बिकॉज पैंडेमिक चल रहा है, हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्कशन में है, राइट? आगे बढ़ते हैं। नहीं, हेल्थ डे का सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो 1948 में, देखिए ये मैं आपको सवाल कराती जा रही हूँ यूके के पेपर्स में, उसमें ये सवाल था कि डब्ल्यूएचओ का फॉर्मेशन कब हुआ है। तो पहले तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें मैंने यूके के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किए हैं। पावर पैक सेशंस उनका नाम है, उनको प्लीज देखिएगा। यूके के लिए आपको हेल्प मिलेगी, या किसी भी स्टेट जुडिशरी में जिसमें जीके, इंटरनेशनल लॉ आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उन सब के लिए आपको हेल्प मिलेगी। स्पेसिफिकली यूपी देखना है तो जरूर देखिएगा उन वीडियोस को, है। तो 1948 में 7 अप्रैल के दिन पे ये बना था डब्ल्यूएचओ, और इसीलिए हम उसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है? अब April 12 ये है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। यूरी गैगरिन, द सोवियत कॉस्मोनॉट, मेड द फर्स्ट स्पेस फ्लाइट ऑन दिस डे इन 1961। स्पेस में पहले जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन, और यही इसी दिन गए थे April 12 को, इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं। इसको याद कैसे करें? तो ऐसे याद कर लीजिए कि एक आदमी नहीं जाएगा स्पेस में, जाएंगे तो किसी को लेके जाएंगे ना, तो 2 लोग जाएंगे तो 1 से 2 जाएंगे तो एक स्पेस में जाएंगे। तो इसी तरीके से April 12 जो है वो हमारा स्पेस फ्लाइट हो गया। अगर जनवरी में ये 12 अप्रैल है तो ये क्या होगा? नेशनल यूथ, सॉरी, जनवरी में 12th डेट है, 12 जन, रिकॉल करिए क्या है? 12 जन में ये है अपना यूथ डे, राइट? और अगर ये अप्रैल है तो ये है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे, ठीक? May 1 is very important because this is the International Workers' Day. Again, I don't think I need to give a trick for this. This is very important. International Workers' Day holds a great significance, right? आगे बढ़ते हैं। 8th में इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे। इस दिन पे ड्यूनांट जी ने, द मैन बिहाइंड रेड क्रॉस, इनका बर्थडे होता है, हेनरी ड्यूनांट का, इसलिए हम इसको इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये 8th का जो आकृति है कि हवा में उड़ता हुआ गुब्बारा एक यूं, और 8 है तो डबल गुब्बारा, और जब आप हवा में उड़ते हैं देन यू हैव अ लुक एट द ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस, और यही बात की है करता है नेचुरली रेड क्रॉस। बहुत लंबी ट्रिक हो गई, लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करिए कि अगर आप एक बलून है और आप हवा में उड़ रहे हैं तो कम उड़ेंगे, लेकिन अगर आप 2 बलून हैं तो आप ज्यादा हवा में उड़ेंगे, और जब ज्यादा हवा में उड़ेंगे तो आप नीचे के ह्यूमन की कंडीशन देख पाएंगे, और वही काम कौन करता है? अपना रेड क्रॉस करता है।
तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे होगा मई 8 में, ठीक है। और इसको याद करने की कोशिश करें, मई याद करने की कोशिश करें तो हॉट एयर बलून है और मई में होती है गर्मी, तो मई 8 इज इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे। फिर coming to May 11th, this is National Technology Day, right? तो इस दिन क्या हुआ था, पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट हुए थे 1998 में। फिर आते हैं मई 21 में, इसको हम मनाते हैं एंटी टेररिज्म डे। और इसमें क्या हुआ था, इस दिन को क्यों मनाते हैं हम एंटी टेररिज्म डे, बिकॉज इसमें फॉर्मर पीएम श्री राजीव गांधी जी की असैसिनेशन हुई थी 1991 में। तो ऐसे देखो, अगर दो लोग जा रहे हैं कहीं और अचानक से एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वो दो की जगह एक रह जाते हैं, तो ये हुआ है बिकॉज ऑफ टेररिज्म, है ना। तो इसीलिए 21 मई को हम मनाएंगे एंटी टेररिज्म डे, राइट। ये तो छोटा सा ट्रिक। फिर अगेन कमिंग टू जून 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, आई डोंट थिंक इसे कोई भूलेगा। फिर 21 इज इंटरनेशनल योगा डे, जून 21, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी भूलना नहीं है हमें। और अगर आपको चाहिए तो, अगर आपको अपना पोस्चर बिल्कुल सीधा रखना है और आपको बेंट करके बैठना पड़ेगा योगा की पोजीशन में, जैसे हम बैठते हैं, 2 की मैंने आपको पिक्चराइजेशन बताई थी कि ये कोई आदमी है जो ऐसे नील डाउन करके बैठा हुआ है, तो ऐसे बैठ के आपको योगा करना पड़ेगा, तब आपका पोस्चर बिल्कुल वन जैसा आएगा, स्ट्रेट। तो ये 21 जून में होता है हमारा योगा डे। वैसे इसकी कोई ट्रिक देने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। मूविंग अहेड, जुलाई 1 इज नेशनल डॉक्टर्स डे। तो भाई क्या है कि हमारे डॉक्टर्स ने, बर्थडे ऑफ डॉक्टर बिधन चंद्र रे होता है वैसे तो जुलाई 1 को, लेकिन जब कोविड जैसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी तो हमारे डॉक्टर्स बिल्कुल एक पैर पे खड़े हुए थे, एक पैर पे खड़े थे, इसीलिए हम उनको इतना वो क्रेडिट देते हैं कि हम उस दिन 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। जब सब एक एक पैर पे, इतने सारे लोग, जैसे हम टैली बनाते हैं 1 1 1 1 1 1, ऐसे इतने सारे लोग हैं, इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो 11 जुलाई हो जाएगा हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और ये इंस्पायर्ड बाय 5 बिलियन डे इन 1987 है, ठीक। 12 जुलाई मलाला यूसुफजई का बर्थडे होता है और इसे हम मनाते हैं एज मलाला डे, राइट। August 6 इज सेलिब्रेटेड एज हिरोशिमा डे, और इस दिन हुई थी बॉम्बिंग हिरोशिमा में, इसको थोड़ा सा याद रखिए। फिर August 7 की वही मुंह लटका हुआ आदमी, ये अगर अगस्त तक आ गया है और इसकी हेल्थ जो है खराब नहीं हुई है अप्रैल में और ये अगस्त तक आ गया है, तो ये अपनी हेल्थ पे काम करने के लिए क्या करेगा, हैंडलूम बनाएगा ताकि इसको कुछ थेरेप्यूटिक इफेक्ट हो। इसीलिए अगस्त में 7 तारीख को क्या होता है, नेशनल हैंडलूम डे। 7 अप्रैल को क्या सिखाया था मैंने आप लोगों को, 7 अप्रैल को सिखाया था हेल्थ डे, राइट। तो अगर ये आदमी अगस्त तक पहुंच गया है अपनी हेल्थ सुधार के, तो ये हैंडलूम बनाएगा, अपने पर थोड़ा सा ध्यान देगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी छोटी सी ट्रिक। August 9 अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस दिन क्या हुआ था, अगस्त क्रांति शुरू हुई थी, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में जो स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त को। तो ये 9 से ऐसे नहीं लग रहा है कि कोई मुंह फुलाया आदमी पीठ दिखा के बैठा है, पीठ दिखा के कोई आदमी ऐसे करके बैठा है। तो यही ऐसे ही मुंह फुला लिया था हम लोगों ने अंग्रेजों से, और अंग्रेजों से बोला था भाई तुम यहाँ से जाओ, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था। तो ये 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस होता है, राइट। मूविंग अहेड, 19th अगस्त हम मनाते हैं इस दिन वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, और ये कॉमेमोरेट करता है द डे व्हेन 22 एड वर्कर्स वर किल्ड इन अ बॉम्बिंग एट द यूएन हेडक्वार्टर्स इन बागदाद इन 2003। तो ह्यूमैनिटेरियन होना है हमें, किसी को, एक आदमी है और अगर हम उसको पीठ दिखा के बैठ गए हैं, है ना, एक आदमी है उसको हम पीठ दिखा के बैठ गए हैं, तो ये हमारा ह्यूमैनिटेरियन वो नहीं दिखाता है। इसीलिए 19 अगस्त को थोड़ा सा अब्सर्ड है, थोड़ा सा पिक्चराइज करने की कोशिश करिए, इमेजिनेशन यूज करिए एंड यू विल गेट देयर। तो 19 अगस्त को हम मनाते हैं वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। 20 अगस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है सद्भावना दिवस, ठीक। कोई अगर बैठा है नील डाउन करके, तो हमको उसके आगे अपने आप को जीरो ही समझना है, ठीक है। और अगस्त जैसे महीने में समझना है, क्यों, क्योंकि इसमें हमारी आजादी हुई थी, हमें फ्रीडम मिली थी, राइट।
तो इसमें तो हमको समझना है कि कोई अगर हम्बल है तो हम उसके आगे एकदम ज़ीरो हैं, अपना ईगो बिल्कुल किनारे करना है और यही सब कुछ होती है सद्भावना, ठीक है? यही सब कुछ होती है सद्भावना। ऐसे याद रखेंगे कि 20 अगस्त इज़ सेलिब्रेटेड एज़ सद्भावना दिवस और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज़ इसी दिन है अपने राजीव गांधी जी का बर्थडे, ठीक? 29th अगस्त है हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो अगर आप अगस्त में आ गए हैं और ऐसे ऐसे नहीं बैठे हैं टू के आगे, दो लोगों के आगे आप से बात कर रहे हैं, टू के आगे नहीं बैठे हैं, तो ये आप स्पोर्ट्स मनाइए। वैसे ये भी बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ध्यानचंद जी का बर्थडे होता है, इसलिए मुझे नहीं लगता ये कोई भी भूलेगा अगस्त 29 इज नेशनल स्पोर्ट्स डे। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो हेल्प योरसेल्व्स, है ना? ऐसे ही कमिंग नेक्स्ट सितंबर पे आते हैं तो 5 सितंबर इज टीचर्स डे और ये तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 सितंबर को होता है हमारे राधा कृष्ण जी का बर्थडे, ठीक है? तो 5 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे, हम सबने स्कूल में बहुत मनाया होगा, तो मुझे नहीं लगता इसके लिए किसी भी ट्रिक की आवश्यकता है। फिर अगर 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाएंगे तभी तो 8 सितंबर तक हमको लिटरेसी मिल पाएगी, है ना? तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे आता है 8 सितंबर को, राइट? आगे बढ़े, हिंदी दिवस। अब 8 को अगर हमको लिटरेसी आ गई, है ना, तो 15 तक 14 तक तो हम अपनी भाषा में लिखने लगेंगे और अपनी भाषा क्या है? हिंदी। तो 14 सितंबर तक हम मनाएंगे हिंदी दिवस। फिर अगर इतना सब कुछ हमें आ गया तो 15 तक तो हम इंजीनियर बन जाएंगे, तो 15th को है इंजीनियर्स डे। अच्छा, अब हिंदी दिवस हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं सितंबर 14 को? दैट इज बिकॉज Hindi was accorded the official language status by the Constituent Assembly on this day in 1949। और इंजीनियर्स डे क्यों मनाते हैं? दैट इज बिकॉज बर्थडे था श्री एम विश्वेश्वरैया जी का, ठीक है? फिर 27 पे आते हैं। तो देखो, दो लोग अगर घूमने जाएंगे तो कोई क्या मुंह लटका के बैठ पाएगा? क्या कोई ऐसे सर नीचे करके बैठ पाएगा? बिल्कुल नहीं बैठ पाएगा। तो 27 तारीख को हम मनाएंगे वर्ल्ड टूरिज्म डे। क्यों मनाते हैं? बिकॉज statutes of UN World Tourism Organization adopted on this date in 1980, right? अक्टूबर 2 हमारे गांधी जी का बर्थडे होता है, इसीलिए हम इसको मनाते हैं इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। ये इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे है, पूरी दुनिया मनाती है, बिकॉज इन्होंने प्रीच किया था अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। फिर हम आते हैं अक्टूबर 8। तो मैं आपको इतने देर से कहानी सुना रही हूँ कि ये गुब्बारा है, ये भी गुब्बारा है, ये हवा में उड़ रहा है, ठीक है? तो ये हवा में उड़ रहा है, एयर में है, तो ये एयर फोर्स डे हो जाएगा अक्टूबर 8 को। तो अक्टूबर एक गुब्बारा, फिर एक और गुब्बारा, तो ये हो जाएगा, मतलब एक गुब्बारा और एक और गुब्बारा, तो ये हो गया हमारा एयर फोर्स डे। 15 जनवरी हमने पढ़ा था आर्मी डे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम नेवल डे भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी अभी तक के लिए यही। और ये क्यों मनाते हैं? बिकॉज IAF was established on this day in 1932। फिर आते हैं अक्टूबर 16 पे। तो अगर हमने 16 साल की ही उम्र में, 16 साल की ही उम्र में, बाली उम्र जिसे हम कहते हैं, उसमें हमने बहुत खा लिया, बहुत सारा फूड खा लिया, तो हमारा पेट ऐसा हो जाएगा अक्टूबर जैसा, ठीक है? तो 16 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड फूड डे। अगर 16 में हमने बहुत सारा फूड खा लिया तो हमारा पेट हो जाएगा ऐसा। और क्यों मनाते हैं हम? बिकॉज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड ऑन दिस डे इन 1945। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डे है 24 अक्टूबर, विच इज सेलिब्रेटेड एज द यूनाइटेड नेशंस डे। तो अगर 2 और 2 मिलेंगे तो हो जाएगा 4, 2 और 2 मिलेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है? तो 2 से बनना है अगर 4, तो हमें चाहिए यूनिटी, और यूनिटी का मतलब हमको जो दिखती है यूनाइटेड नेशंस में, ठीक है? नेशंस यूनाइट होंगे, राइट? तो इससे हम मनाते हैं एज यूनाइटेड नेशंस डे। फिर 31 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज राष्ट्रीय एकता दिवस। क्यों मनाया जाता है इसे एकता दिवस की तरह? क्यों? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की
बर्थडे होती है। ही हेल्प्ड अस यूनाइट, इसलिए हम एकता दिवस मनाते हैं। इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। एक एक आदमी मिलेगा तो 3 के बराबर शक्ति, मतलब इफ वन आदमी हैज अ लॉट ऑफ पीपल विद हिम, एकता है, तो वो 3 के बराबर ऐसे एक मुश्त हो जाएगा। अगर 3 को ऐसे एक्स्ट्रापोलेट करें तो ताकत जैसी नहीं दिखती है ये, दिस इज माइट। तो 3 को किसी तरह माइट से एसोसिएट करिए, है ना। और माइट कहाँ से आती है? यूनिटी से, एकता से, राइट। तो राष्ट्रीय एकता दिवस, ओके, October 31. Moving ahead, we have November 11, which is celebrated as National Education Day. तो ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का बर्थडे होता है। और श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी कौन थे? हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। अब इसे याद कैसे करना है? तो 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है, चाचा जी का बर्थडे, चाचा नेहरू का बर्थडे होता है। लेकिन बच्चों से पहले, बच्चे बच्चे कहीं भी आए उससे पहले बच्चे का जिक्र होता है तो पढ़ाई का जिक्र होता है। पढ़ाई का जिक्र यानी एजुकेशन का जिक्र, कि वो बच्चा पढ़ कहाँ रहा है। कहीं से भी पूछते हैं ना कि वो बच्चा आ रहा है तो हम उससे पूछते हैं बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन से क्लास में पढ़ते हो, तो बच्चे से पहले आ जाती है उसकी पढ़ाई। तो 11 नवंबर को ही हम मना लेते हैं नेशनल एजुकेशन डे, और 14 नवंबर को हम मनाते हैं चिल्ड्रंस डे, राइट। फिर नेशनल इंटीग्रेशन डे। तो अगर हम ऐसे मुंह पीठ दिखा के नहीं बैठेंगे किसी की तरफ 19 नवंबर में, तो हम इंटीग्रेट हो जाएंगे और इसे हम मनाएंगे श्रीमती मतलब ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन होता है November 19, ठीक। 26 नवंबर को कोई परिचय की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस दिन अडॉप्ट हुई थी। इस दिन को स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया गया और इसी दिन को हम मनाते हैं नेशनल मिल्क डे। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से हमारी देश की प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, है ना। और प्रॉस्पेरिटी मिल्क से डिनोट होती है कि इनके घर में तो भाई दूध दही की धारा बह रही है, यानी प्रॉस्पर हो रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन और मिल्क दोनों, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉस्पेरिटी, मिल्क, ये इस तरीके से सेम डे पे मिल्क डे और कॉन्स्टिट्यूशन डे है। और मिल्क डे इसलिए है क्योंकि श्री वर्गीस कुरियन जी का बर्थडे होता है, और वर्गीस कुरियन जी हैं व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक, फादर, राइट। दिसंबर 1 को होता है वर्ल्ड एड्स डे, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीड्स नो ट्रिक। दिसंबर 4 होता है नेवी डे। तो आप इमेजिन करो एक बोट, है ना, बोट तो मेरी बहुत ही खराब बनेगी। तो अगर आप इमेजिन करो एक बोट, है ना, बहुत ही खराब बोट है ये, ऐसी बोट, तो इस पे एक मास्ट लगा है ना, और ये फ्लैग है। तो ये जो फ्लैग है ये कुछ कुछ फोर जैसा दिख रहा है क्योंकि फोर इज लाइक अ फ्लैग, ठीक। ये ऐसा फ्लैग बनाना चाहिए था मुझे। तो ये इट्स लाइक अ फ्लैग, और इसीलिए हम बोट देखेंगे, पानी देखेंगे, बोट है, पानी है, तो ये कहीं से ऐसे 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 नेवी डे हो जाता है। तो 4 दिसंबर को हम मनाते हैं नेवी डे। दिसंबर में इसलिए क्योंकि दिसंबर में जनरली पानी से डर लगता है, क्यों? क्योंकि होती है बहुत ज्यादा सर्दी। क्यों मनाते हैं? बिकॉज इट कॉमेमोरेट्स द करेजियस अटैक ऑन द कराची हार्बर ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 इन ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो यहाँ से एक और सवाल मिलता है हमें कि ऑपरेशन ट्राइडेंट किसके बीच में, कब हुआ था? इंडो पाकिस्तान वॉर में हुआ था, 1971 के आसपास हुआ था, राइट। फिर आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे 7। तो अगर हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी आर्मी जब तक काम कर रही है, हमें किसी के आगे ऐसे मुंह लटका के बैठने की, बुलेटिन पे बैठने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम आर्म्ड फोर्सेस का फ्लैग बुलंद करेंगे और ये मनाएंगे दिन हम December 7 को। December 10 again needs no mention because इस दिन हम मनाते हैं ह्यूमन राइट्स डे। क्यों मनाते हैं? बिकॉज यूडीएचआर जो है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये प्रोक्लेम की गई थी इसी दिन, ऑन विच ईयर, इन विच ईयर, इन 1948, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। December 16 विजय दिवस। क्यों मनाते हैं विजय दिवस? क्योंकि इस दिन पाकिस्तान पे विजय हमने हासिल की थी 1971 की इंडो पाक वॉर में। तो 16 साल की उम्र में ऐसा नहीं था कि बहुत सारा हम विजय हासिल कर लेंगे, रेवोल्यूशन ले आएंगे, है ना। तो ऐसे याद कर लीजिए कि 16 दिसंबर इज विजय दिवस, ओके। फिर आता है 18 दिसंबर विच इज माइनॉरिटीज राइट्स डे।
So United Nations adopted and promulgated the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National, Ethnic, Religious या Linguistic Minority on this day in 1920 and 1992. इसके लिए भी बलून उड़ता हुआ ऐसे याद करिए कि एक बलून है उड़ता हुआ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी अबाउट द ग्लिच। आई डोंट नो व्हाई माय मार्कर इज नॉट वर्किंग। तो हाँ, एक बलून है उड़ता हुआ। आई होप इट वर्क्स। नो, आई विल नॉट यूज द मार्कर देन। तो एक बलून है उड़ता हुआ आप बहुत हवा में उड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि माइनॉरिटीज का क्या प्रॉब्लम है। इसलिए 18th दिसंबर में हम मनाते हैं माइनॉरिटी डे, राइट। फिर 24 दिसंबर को व्हाट वी सेलिब्रेट इज द नेशनल कंज्यूमर्स डे। तो अगर कंज्यूम करते करते आप 24 दिसंबर में आ गए हैं तो क्या हो जाएगा, ये दिसंबर तक आ गए हैं आप कंज्यूम करते करते तो नेशनल कंज्यूमर्स डे हो जाएगा। ठीक। फिर दिसंबर 25 गुड गवर्नेंस डे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे होता है इस दिन। और 25 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे। ये ऊपर होना चाहिए था बट आई डोंट नो समहाउ ये बिल्कुल ही नीचे आ गया। नेशनल वोटर्स डे बहुत सिग्निफिकेंस रखता है। क्यों रखता है? बिकॉज 26 जनवरी को हम मनाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बर्थडे। तो 25 जनवरी को हम वोटर्स के राइट्स की बात करेंगे और इसीलिए हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे ऑन 25 जनवरी। दैट्स इट फॉर टुडे। I hope the lecture was quite engaging for you. I hope you remember every important days which I taught. Thank you. Please like, share, and subscribe if you actually like the content and keep watching. Stay tuned to Lossify. Thank you.